नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। महाजनपद, ठीक है, टोटल 16 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत कितने महाजनपद आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म अगंत्र निकाय, ये आपको याद रखना है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ आपको याद रखने हैं, भगवती सूत्र और अगंतुर निकाय। और ये भी याद रखना है कि ये भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है और जो अगंतुर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख इन ग्रंथों में मिला है उसमें से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर किस रीजन में है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में, पूर्व में, पश्चिम में, तो इनको हम देखेंगे। तो ये मैप के सारे देखते हैं। देखो ये यूपी का मैप है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक एक करके जो ये महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में स्थित, इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कुरु की। तो कुरु एक महाजनपद रहा है, सभी ने सुना होगा। इसकी राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर वाला रीजन है, इसके अंतर्गत ये कुरुक्षेत्र आता है। ठीक है, सेकंड नंबर बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन भी एक महाजनपद रहा है और ये इसकी राजधानी रही है मथुरा। ठीक है, तो इनकी राजधानी भी याद रखना है। इनमें बेसिकली मेन जो याद करने वाली चीज़ें, क्वेश्चन जो आते हैं वो राजधानी को लेकर मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं कि सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो आज वर्तमान में जो मथुरा वाला रीजन है ये सूरसेन के अंतर्गत आता था। ठीक है, बात करते हैं पांचाल। पांचाल इसकी राजधानी रही है अहिछत्र और काम्पिल, दो राजधानियां रही हैं। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र है, उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी थी काम्पिल। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पांचाल क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। वर्तमान में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर, यहाँ तक कि लखनऊ का भी रीजन, जो अवध का रीजन था, वो भी इस कौशल क्षेत्र में आता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्ल की। मल्ल इसकी राजधानी कुशीनारा। ठीक है, और ये वर्तमान में आता है कुशीनगर और देवरिया वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, ये मल्ल जो है महाजनपद हुआ करता था, इस रीजन को मल्ल महाजनपद कहते थे और उसकी राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं काशी महाजनपद की। इसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, वर्तमान में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली और संत रविदास नगर वाला रीजन जो है ये काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो वर्तमान में प्रयागराज और कौशाम्बी वाला रीजन इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चेदी। चेदी भी एक महाजनपद था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ये जो वर्तमान में बुंदेलखंड वाला रीजन है, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट ये आते हैं, तो ये चेदी वंश के अंतर्गत थे। चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे और जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, तो इनका आप क्या है कि एक तो एरिया याद रखना है, कौन सा महाजनपद किस डायरेक्शन में है। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको महाजनपद के साथ साथ उनकी राजधानियाँ याद रखनी है, जैसे कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सुक्तिमती और सूरसेन की मथुरा। ठीक है, तो ये टोटल 8 महाजनपद हैं जो यूपी में स्थित हैं। ठीक है, इस तरीके से मैप बना लीजिए तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट हैं जो हम इन महाजनपदों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने काफ़ी, बुद्ध जब आप गौतम बुद्ध के बारे में या जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, सारनाथ जिसका प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन, ये याद रखना कि सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन है, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जैन तीर्थकर ऋषभ देव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, इनका जन्म स्थल अयोध्या में है। तो उत्तर प्रदेश देखा जाए तो बेसिकली बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही स्थल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण स्थल कुशीनारा कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा कुशीनारा। ठीक है, महापरिनिर्माण स्थल के मतलब है कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था
2020 में, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। एक तरफ थे महाजनपद, दूसरी तरफ थी राजधानियाँ। ठीक है। अब 16 महाजनपद हैं, जिसमें से जिसमें से आपके 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। तो अगर आपको उनके बारे में भी अच्छे से पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया गया एक तरफ महाजनपद है मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अश्मक। दूसरी तरफ राजधानियाँ दे रखी हैं मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। अभी हमने दो, अगर आपने यूपी के भी अच्छे से पढ़े हैं, जैसे कि कुरु और सूरसेन, ये यूपी के हैं। तो कुरु का आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी। ठीक है। सूरसेन की बात करें तो मथुरा थी। अब इन दोनों से ही आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बी का क्या है? कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी कि बी का फोर्थ है कहीं पर, इसमें है और किसी में तो है नहीं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, सॉल्व हो गया। सूरसेन मथुरा, सी का क्या है? फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि फर्स्ट आपका सी ऑप्शन में भी है और क्या नाम है, ए ऑप्शन में भी है। लेकिन हम एक से कर सकते हैं, कुरु से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का आप मैच कर लीजिए कि मत्स्य की राजधानी रही है विराटनगर और अश्मक इसकी राजधानी है पोतन। तो इस तरीके के मैच द कॉलम से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, महाजनपदों से। ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।